नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी के अंदर अप्रैल और मई मंथ के लिए किस तरह आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारी पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके साथ ही बहुत सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप के अंदर मिल जाते हैं। सर्टिफाइड बिजनेस अकाउंटेंट कोर्स, सर्टिफाइड टीडीएस कोर्स, जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही 10 जून 2021 से हमारा नया कोर्स बी ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, टीडीएस, आरओसी फाइलिंग, साथ ही ईएसआई और पीएफ। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रहेंगी, साथ ही लीगल प्रोविजंस को सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको अप्रैल और मई मंथ में किस तरह जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। इसके रिगार्डिंग आपको रेफर करना होगा जो नोटिफिकेशन इशू की गई 1 मई 2021 को। जी हाँ, बेसिकली नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 और नोटिफिकेशन नंबर 13/2021, ये दोनों ही आपको रेफर करनी होंगी। अगर मैं बात करूं नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 की, जिसमें बेसिकली बात की गई है ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1। जी हाँ, ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1। जैसा कि आप सबको पता है, जीएसटीआर 1 फाइल करने का तरीका जो है वो मंथली हो सकता है, और मंथली के केस में जो है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आपकी ड्यू डेट होती है। तो अप्रैल के लिए आपकी जो ड्यू डेट रहेगी अप्रैल 21 के लिए वो रहेगी 11th ऑफ मई 2021। सेम वे में जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके केसेस में जो है आईएफएफ फैसिलिटी दी गई है फर्निश करने के लिए, जिसकी ड्यू डेट रहती है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल 21 के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो 13th ऑफ मई 21 जो है ड्यू डेट रहेगी। हालांकि नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 के जरिए इन डेट्स को एक्सटेंड किया गया, 15 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया एक्स्ट्रा। तो दैट मीन्स 26 में आपकी जो है ड्यू डेट रहेगी अप्रैल के लिए, और 28 में जो है आपकी ड्यू डेट रहेगी आईएफएफ फैसिलिटी के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो अब जब लोग जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फैसिलिटी फर्निश ही 26 मई और 28 मई तक कर सकते हैं, तो ऐसे में जो आपकी जीएसटीआर 2B है वो जनरेट होगी 29 मई को। तो आप सबको पता है कि जीएसटीआर 2B के बेसिस पर आज की डेट में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा रहा है। तो 2B जब आपकी जनरेट होगी तभी आप रिकंसाइल कर पाएंगे कि कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको 2B के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग जो जीएसटीआर 2B के अंदर आपका एलिजिबल आईटीसी है उसका 105% तक आप जो है क्लेम कर सकते हैं। यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई रूल 36 सब रूल 4 के अंदर बाय द नोटिफिकेशन नंबर 13/2021, जिसके अंदर कहा गया कि जो आप आईटीसी क्लेम करते हैं एज पर रूल 36 सब रूल 4, अब वो अप्रैल और मई दोनों को क्यूमुलेटिव बेसिस पर आप जो है जीएसटीआर 2B से रिकंसाइल करेंगे और अकॉर्डिंगली रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अप्रैल मंथ के लिए रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई नहीं होगा। आप जो प्रोविजनल आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2B रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मई मंथ के लिए जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको रूल 36 सब रूल 4 क्यूमुलेटिव बेसिस पर अप्लाई करना है। दैट मीन्स आप अप्रैल और मई दोनों का आईटीसी
वो आप कंपेयर करेंगे विद GSTR 2B। और अकॉर्डिंगली अगर आपने अप्रैल में ज्यादा ITC क्लेम कर लिया है, एक्सेस ITC क्लेम कर लिया है, तो आप उसको रिवर्स करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और अगर आपने शॉर्ट ITC क्लेम किया है तो आप वो ITC क्लेम करेंगे जितना आपने शॉर्ट क्लेम किया है। और ये दोनों ही बातें आपको मंथली जब GSTR 3B फाइल करनी है उस केसेस में जो है अप्लाई करनी है, एज वेल एज आप क्वार्टरली भी फाइल कर रहे हैं तो भी आपको अप्रैल और मई मंथ के लिए जो है क्यूमुलेटिव बेसिस पर रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई करना है। तो इसका मतलब अगर हम समराइज करें तो अप्रैल मंथ के लिए आप जो है ITC प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम कर सकते हैं। आपको रूल 36 सब रूल 4 फॉलो करने की जरूरत नहीं है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। लेकिन जब आप मई मंथ के लिए रिटर्न फाइल करेंगे तो आप क्यूमुलेटिव बेसिस पर अप्रैल प्लस मई दोनों के लिए ही रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ITC क्लेम करेंगे। और जितना ITC आपका क्लेम होता है, अगर वो आपने अप्रैल मंथ में ज़्यादा क्लेम कर लिया है ऑलरेडी तो आप उसको रिवर्स करेंगे। और अगर आपने शॉर्ट क्लेम किया है तो जितना आपने शॉर्ट क्लेम किया है वो आप मई मंथ के अंदर क्लेम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन नंबर 13/2021 और 12/2021 रेफर कर सकते हैं, जहां पर 30/2021 के अंदर आपको बताया गया है कि जो रूल 36 सब रूल 4 है उसमें जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई 2021 and the return in form 3B for the tax period May 21 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit। तो दैट मीन्स अप्रैल मंथ में आप अपना प्रोविजनल ITC क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते मई मंथ के अंदर जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे तो उसमें आप क्यूमुलेटिव बेसिस पर रूल 36 सब रूल 4 अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहां पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2021 में आप रेफर कर सकते हैं कि जो है GSTR 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है और अप्रैल मंथ के लिए ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 26 ऑफ द मई मंथ के लिए पीरियड के लिए। हालांकि ध्यान रखें मई मंथ की जो है GSTR 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। उसके साथ ही जब आप GST की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाता है कि जैसा कि अप्रैल 21 की डेट एक्सटेंड की गई है to 26th May and IFF facility to 28th May, the GSTR 2B for the April 21 shall be generated on 29th May। तो ऐसे में जो GSTR 2B है वो आपकी 29th May को जनरेट होगी। तो ये बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना है अप्रैल और मई मंथ के लिए ITC क्लेम करते हुए। तो चलिए एक बार फिर से, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐसे में हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज आपको रीजनेबल फीस के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।